हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। जिस विषय की और जिस एग्ज़ाम की हमें प्रतीक्षा थी उसका नोटिफिकेशन अब डिक्लेयर हो चुका है और हम इस नोटिफिकेशन को विस्तार से समझेंगे और इस एग्ज़ाम की रणनीति के लिए हम कुछ स्ट्रेटजी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में एक नई वैकेंसी आई है जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के माध्यम से निकली है। देखो, वैकेंसी कौन सी है? तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों पर चयन भर्ती परीक्षा 2026 आयोजित की गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में कौन फॉर्म भर सकता है, तो याद रखना, इस परीक्षा में केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्य के विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र की किस प्रकार से योजना है इसको हम समझेंगे। देखो, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि यहाँ पर बताई गई है 17/1/2026, अर्थात 17 जनवरी 2026 से इसके फॉर्म डलेंगे और इसके फॉर्म कब तक आमंत्रित किए जाएंगे? 31 जनवरी सन 2026 तक। मतलब कि कुल मिलाकर हमको जनवरी की 31 तारीख तक इसका फॉर्म सबमिट करना है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 17 तारीख से ही स्टार्ट हो गई है और इसकी अंतिम तिथि की बात करें, अगर आपका फॉर्म किसी प्रकार से संशोधित नहीं हुआ है, आपको एडिट करना है, तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए कि आप अपनी सही स्थिति में ही फॉर्म भरें ताकि हम संशोधन को इस्तेमाल ही ना करें। यदि फिर भी संशोधन करना है तो आप यहाँ पर 5 फरवरी 2026 तक, मतलब कि 31 तारीख के बाद आपको 6 दिन और दिए गए हैं, एटलीस्ट 5 दिन और दिए गए हैं, या आप अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से देख ले या संशोधित करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ परीक्षा दिनांक की बात करें तो परीक्षा की दिनांक यहाँ पर लगभग घोषित हो चुकी है। 27 फरवरी सन 2026 को ये एग्ज़ाम होगा। चूँकि एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ITI TO में लगभग 1100 प्लस पोस्ट है, तो लगभग ये एग्ज़ाम कई ज़्यादा दिनों तक चलेगी, लगभग मार्च तक ये एग्ज़ाम चलेगी। तो हमको ये लगभग यहाँ पर 40 दिनों का समय मिला है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पर परीक्षा शुल्क बता दिया गया है, 500 रुपये लगेगा प्रति प्रश्न पत्र। यदि आप एक से ज़्यादा ट्रेड में लागू करते हैं अपने फॉर्म को या फिर एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए एलिजिबल है, तो आपको हर ट्रेड के लिए यहाँ पर 500 रुपये लगेंगे। और हाँ, आप अलग अलग ट्रेड में अलग अलग फॉर्म बिल्कुल डाल सकते हैं। एक अभ्यर्थी चाहे कितने भी ट्रेड में फॉर्म डाल सकता है, वो बिल्कुल मान्य रहेगा। यहाँ पर बोला गया है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS या निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए, ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों की बात हो रही है, उनको 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र लगेगा। और ये भर्ती कैसी है? ये सीधी भर्ती है, बैकलॉग भर्ती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रहेगा। देखो, यहाँ पर एक छोटी सी बात कही गई है कि ऑनलाइन आवेदन ये कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क कितना बताया गया है? 60 रुपये। आपको 60 रुपये से ज़्यादा किसी को भी शुल्क नहीं देना है। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से अगर लॉगिन करते हैं तो फॉर्म पर पोर्टल शुल्क कितना लगेगा? 20 रुपये। बस आपको ये बातों को ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से तथ्य को रखा गया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर परीक्षा का दिनांक आपको यहाँ पर बता दिया गया है 27 फरवरी सन 2026 को होगा और परीक्षा की पाली 2 पाली में एग्ज़ाम आयोजित करवाई जाएगी, प्रथम और सेकंड। यहाँ पर इन दोनों का रिपोर्टिंग समय बता दिया गया है। मध्य महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए आपको समय निर्धारित दिया गया है और उत्तर अंकित करने का समय भी आपको बता दिया गया है। ये छोटी छोटी जानकारी आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हम मेन तथ्य पर आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी तालिकाएँ दी जाएगी जहाँ आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड में कौन कौन सी पोस्ट निकली है और कितनी कितनी पोस्ट किन किन कैटेगरी के बच्चों के लिए है। यहाँ पर देखो, सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। 27% OBC आरक्षण है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी तालिका देख रहे हैं। यहाँ पर ये बात बता दी गई है कि ये जो प्रतियोगी परीक्षा है, ये यहाँ पर लगभग 21 से 45 साल यहाँ पर बता दिया गया है, आपको उम्र निर्धारित कर दी गई है और यहाँ पर इस सेक्शन में ये उम्र निर्धारित की गई है। यहाँ पर आयु सीमा में छूट भी दी गई है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। हम यहाँ पर बात करेंगे इस तालिका की, जिस तालिका को हम देखकर ये समझ सकते हैं कि कहाँ पर कितनी पोस्ट आई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया गया है कि यहाँ देखो, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की कितनी क्या पोस्ट है, इस प्रकार की सारी पोस्ट आपको यहाँ दर्शा दी गई है। आप इसको अच्छे से देखो। हम यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ कोपा ब्रांच की बात करेंगे कि यहाँ पर कोपा ब्रांच में कितनी सीटें हैं और इसकी क्या रणनीति होना चाहिए, ये आप अच्छे से देख ले और इसको अच्छे से समझे आप। अब देखें यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है। हम थोड़ा सा समय देते हुए इसको देखते जाएंगे। देखो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की पोस्ट निकली, आप इसको चेक कर लो।
यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 87% आरक्षण के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की पोस्ट निकली है। यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आप यहाँ देख सकते हैं 3 पदों की भर्ती निकली है। आप यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता ज़रूर मैच करते जाए। हम सीधे बात करेंगे यहाँ पर कोपा ब्रांच से संबंधित। यहाँ पर देखो ये मैकेनिक डीजल के लिए निकली है। यहाँ पर एयर कंडीशन मैकेनिक के लिए निकली है। ये सारी पोस्ट को आप समझे, यदि आप इनमें एलिजिबल होते हैं तो आप इसका फॉर्म ज़रूर डालें। हम सीधे बात करेंगे पोस्ट नंबर 11 की, जो कि कोपा ब्रांच से संबंधित है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर बहुत कुछ समझ में आएगा कि कौन कौन से ट्रेड में कौन कौन सी सीटें और कितनी सीटें हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो यहाँ कोपा ब्रांच से यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ITI TO में एक सुनहरा अवसर मिला है। और आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी पोस्ट है। यहाँ पर कुल मिलाकर 128 पोस्ट है। जहाँ पर आप देख पाओगे UR में 20 पोस्ट है, महिला में 12 पोस्ट है, EWS में 7 पोस्ट है, इधर महिलाओं में 4 पोस्ट है, SC में 12 पोस्ट है, महिलाओं की 6 पोस्ट है, ST में 15 पोस्ट है और महिलाओं में 8 पोस्ट दी गई है। और OBC की बात करें तो 20 पोस्ट है और यहाँ महिलाओं में 11 पोस्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाएं यहाँ पर ओपन वाले सेक्शन में भी एलिजिबल है। महिलाओं की अर्थात बोल सकते हैं कि इतनी सीट तो रिजर्व है, लेकिन इन सीटों में भी वो यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो 32,800 से लगभग 1 लाख से ऊपर सैलरी आपको मिलेगी। मतलब कि मोटी मोटी रकम अगर हम बात करें तो यहाँ पर 42,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। यदि हम इस पर आगे चर्चा करें तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्या ली गई है। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा या पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ साथ समस्त पदों के लिए संबंधित ट्रेड में ITI मतलब कि शिक्षुता परीक्षा या फिर DOESC के लेवल 1 से परीक्षा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर बोर्ड से PGDCA की एग्ज़ाम उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ट्रेड के लिए हाई स्कूल या फिर समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 वर्षीय मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रम भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यदि आपने कंप्यूटर साइंस से या आपने BCA या फिर MCA किया हो या फिर आपने इंजीनियरिंग किया हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हो, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन साइंस या फिर इस प्रकार का आपके पास कोई डिग्री धारक व्यक्ति है या आप इनमें एलिजिबल होते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से BCA या MCA परीक्षा उत्तीर्ण हो तो आप बिल्कुल कोपा ब्रांच के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर आप देखिए, आपको इसको अच्छे तरीके से देखना है। देखो 87% आरक्षण के साथ साथ ये वाली टेबल में भी आप एलिजिबल हो, लेकिन जब ये आरक्षण पूरा क्लियर होगा 14% तब जाके आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब ये 13% होल्ड की भी बात कर दी गई है, इन्होंने बता दिया गया इतनी सीट भी इनके पास रिजर्व है। अब हम बात करेंगे कि हमको यहाँ पर इसकी तैयारी किस प्रकार करना है। मैं छोटी सी 40 दिन की रणनीति बताना चाहूँगा। यदि आपने इसको समझ लिया मतलब कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर पूरी तरह से सफलता की ओर है। अब हम MP ITI TO कोपा 2026 की एग्ज़ाम को क्रैक करने की एक शानदार स्ट्रेटजी देख रहे हैं और इस प्लान को आप बड़े अच्छे तरीके से समझें कि आपको इस पर किस प्रकार काम करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमको मात्र 40 दिन का प्लान करना है। 40 दिन में हमारे पास ये हमारी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हमारे हाथ में होगा। सबसे पहले हमें ये क्लियर रखना है कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है MP ITI TO कोपा 2026 है। ये आपको आपकी स्टडी टेबल पे लगा के रखना है। ठीक है, ये आपको हमेशा क्लियर रखना है कि मुझे इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है तो करना है, ये मेरा टारगेट है। ये आपको हर वक्त याद होना चाहिए। ठीक है, यदि मैं स्टेप 2 की बात करूँ, स्टेप 2 इसमें हमें क्या करना है। देखो हमें यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है कि इसका वेटेज कहाँ कहाँ है, किस पर फोकस करना है, ये हमें समझना है। ठीक है, हमें हाई स्कोरिंग टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहले हमें हाई स्कोरिंग टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर हम ITI TO कोपा की बात करें तो हमें यहाँ पर कोपा जो ट्रेड है, कोपा बोले तो हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसको अच्छे से हमको निचोड़ना है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 75% मतलब कि 75 नंबर का कोपा से संबंधित रहेगा, अर्थात हमारे ट्रेड से संबंधित रहेगा और उसके बाद 25 अंक का GK आएगा। अब GK में आप सभी जानते हैं कि 5 नंबर का कंप्यूटर विषय भी सम्मिलित है। अगर मैं 5 नंबर को निकाल के इधर 5 नंबर को ऐड करता हूं तो ये मान के चलिए कि हमें कोपा में 80 नंबर की तैयारी करना है। ठीक है,
80 नंबर की अगर आपने तैयारी करी तो आपके पास मात्र उधर जीके से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करने के लिए 20 नंबर की आवश्यकता है। इस प्रकार से 100 नंबर की स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी और हमको इस पर किस प्रकार काम करना है इसको हम समझ रहे हैं। जिस प्रकार हम यहाँ पर 80 नंबर की तैयारी करेंगे जिसमें हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्यूटर विषय यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हमको कंप्यूटर विषय में कितना ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, हम सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे और मैं ये बताऊँगा कि हमको यहाँ पर 20 नंबर को किस प्रकार गेन करना है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखो, हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले हाई स्कोरिंग टॉपिक को पढ़ना है। हाई स्कोरिंग टॉपिक को पढ़ना है। हाई स्कोरिंग टॉपिक की हमें यहाँ पर पढ़ाई करना है और जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारा है कंप्यूटर विषय। तो कंप्यूटर विषय में सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे। बेसिक चीज़ें होती क्या क्या है, बेसिक हमारा ये होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस किसे कहा जाता है, इन चीज़ों को देखना है। हमें देखना है कि मेमोरी क्या होता है, रैम रोम क्या होता है। उसके बाद हमें यहाँ पर विंडोज़ की बात करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे MS वर्ड की, या हम बात करेंगे यहाँ पर MS एक्सेल की, या हम बात करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। हमको इसका प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके साथ जोड़ना चाहेंगे, हमें यहाँ पर लिनक्स की चर्चा करना है। ठीक है, हमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की बात करना है। उसके साथ साथ अगर आप इस पॉइंट को भी अगर गौर करोगे तो आपको यहाँ पर इंटरनेट से संबंधित जानकारी को भी रखना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट की जानकारी आपको होना चाहिए, या फिर आप ईमेल की जानकारी अच्छे से रखें, किस प्रकार ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है, नेटवर्क का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। ये बड़ी गंभीर बात है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। नेटवर्किंग से संबंधित चीज़ों को जानना है, आपको इसके बेसिक समझना है। और सबसे बड़ी मेन बात यह है कि हमको शॉर्टकट को बड़े अच्छे ही तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जब पिछली बार कोपा की एग्ज़ाम हुई थी तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन शॉर्टकट की से आए थे और ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने कभी इस्तेमाल किए नहीं, मतलब इतने डीप तरीके से पूछा जाता है। तो याद रखना, आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पर फोकस करना है। प्रैक्टिकल पर आपको डेली प्रतिदिन यहाँ पर कम से कम 1 घंटा आपको प्रैक्टिकल पे देना ही देना है। ठीक है, ये आपको गांठ बांध लेनी है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो हमको यहाँ पर जीके प्लस ITI रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी करना है। ITI रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी करना है, क्योंकि हमको यहाँ पर 20 नंबर की भी तो तैयारी करना है। देखो, हमने यहाँ पर बात कर ली है ITI ट्रेड की। ITI ट्रेड में हमें कहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे इसकी भी मैं बात बताने वाला हूँ। देखो, अभी हम सबसे पहले 20 नंबर की अब यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। 20 नंबर में हमें क्या क्या फोकस करना है, हमें फोकस करना है यहाँ पर मैथ के बाद हमें फोकस करना है यहाँ पर रीजनिंग, जो कि यहाँ पर क्या रहेगा, लगभग बेसिक लेवल रहेगा। लेकिन क्योंकि इसके क्वेश्चन कम ही आते हैं तो लगभग बेसिक लेवल रहेगा। यदि आप मेरे रीजनिंग की प्लेलिस्ट देखोगे जो लगभग 40 से 50 वीडियोस डल चुके हैं, अगर आप उतना ही कर लोगे तो आपकी रीजनिंग की पूरी तैयारी हो रही है। और मैथ्स की मैंने 1-1 घंटे के मैथ्स के टॉपिक बनाए हैं, बस आप उतना ही पढ़ोगे, आपकी मैथ्स की तैयारी कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने परसेंटेज रेशियो, एवरेज, नंबर सिस्टम, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, बस इनफ है। अब आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो याद रखिए, आपको दिन में मात्र 2 से 3 घंटे ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगी। बाकी ये लोगों ने गलत धारणा, या फिर यूट्यूब के टीचरों ने आपको गलत धारणा, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमने अपने मन के विचारों में ये गलत चीज़ों को डिसॉल्व कर लिया है कि हमको यहाँ पर 8-8, 10-10 घंटे पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने कौशल को बढ़ाना है, चाहे आप 2 घंटे तैयारी करो, चाहे आप 3 घंटे तैयारी करो, आपका यहाँ पर प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप अगर आप 2 घंटे दोगे तो आपको इसमें कंप्यूटर थ्योरी को पढ़ना है। यदि आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने कंप्यूटर सिलेबस को पूरी तरह से 40 से 50 घंटे में कवर किया है। आप उतना पढ़ लो, मेरी हैंड राइटिंग में ही मैंने आपको दिया है और इतना अच्छा बेस्ट कंटेंट दिया है। मैंने 5 से 6 पुस्तकों का समावेश किया है उस नोट्स में। आप चाहे तो वो नोट्स मेरे से एक छोटे से अमाउंट में खरीद सकते हैं। और मैं और बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर जैसे 2 घंटे आपने यहाँ पर दे दिए हैं, आपको मात्र 1 घंटा आपको आपके प्रैक्टिकल पे देना है। ये मतलब कि आपको सॉफ्टवेयर को चलाते आना चाहिए। अब वो कैसे सॉफ्टवेयर है, जैसे या ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है, या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जीके से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करना है। जीके और जीके में आप सम्मिलित करोगे, जैसे कि हमको एमपी जीके पढ़ना बहुत ज़रूरी है और एमपी जीके लगभग 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, तो आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप थोड़ा सा समय मैथ्स और रीजनिंग को दें, 1 घंटा आप मैथ्स और प्लस रीजनिंग को भी ज़रूर दें। और उसके बाद आपको यहाँ पर ज़रूरत है डेली MCQ सोल्व करने की। आपको MCQ सोल्व करना है, मतलब आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपका यहाँ पर रिवीजन होगा और आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, रॉन्ग क्वेश्चन जो रहेंगे, जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, उन रॉन्ग क्वेश्चन की आपको एक अलग से कॉपी बनानी है और उस पर काम करना चालू करना है। ठीक है, आपको रविवार फुल रिवीजन या फिर मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जो ITI TO की एग्ज़ाम निकली थी, मैंने लगभग 8000 क्वेश्चन बच्चों को वितरित किए थे। उसमें से लगभग अधिकांश क्वेश्चन जब बच्चों ने पढ़े तो उनको इतने तो अपने ट्रेड का पता चल गया कि वो अपने नए क्वेश्चन से फाइट कर सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको 8000 MCQs चाहिए तो आप मेरे से लगभग कम शुल्क में उसको खरीद सकते हैं। मैंने इसका एक छोटा सा अमाउंट इसलिए रखा था कि मैं उन अमाउंट का यूज़ करके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। देखिए, यदि आज आपने मेहनत कर ली तो कल कोपा की सीट आपकी तय है। आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और वही आपकी एग्ज़ाम को निकालेगा। याद रखें, आपका जो एग्ज़ाम है वो है MP ITI TO कोपा। ठीक है, ये आपको याद रखना है और इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना है। ये सिर्फ परीक्षा नहीं है, ये आपके करियर की एक नई शुरुआत है। आपको यदि थकान भी महसूस हो गई तो याद रखना, ये थकान आपको है ना दूसरों से आगे ले जाएगी। ये आप 40 दिन की एक रणनीति समझो। इस 40 दिन में आप अपने आप को कहीं और ही नज़र पाओगे। ठीक है, 40 दिन की सच्ची मेहनत आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आप हर MCQs को जो आज आपने हल किए हैं उन्हें आप 2 दिन बाद भी वापस पलट कर ज़रूर देखें, क्योंकि कल सिलेक्शन के करीब आपको ये MCQs ही ले जाएंगे। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप रोज़ पढ़ाई करोगे। ठीक है, यदि डर को आप छोड़ दोगे तो किताबों को आप खोलना शुरू कर दोगे, क्योंकि कोपा सीट तुम्हारी है। यदि आज आपने डिसीजन ले लिया तो कल आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। आपको रुकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो रुका है वो भीड़ में रह गया है। यदि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको 8000 प्लस MCQs प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये निःशुल्क नहीं रहेंगे। इसका एक छोटा सा अमाउंट रहेगा, वो लगभग अमाउंट 120 रुपये रहेगा। इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड है, चाहे आप राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, यूपी से है, हरियाणा से है, किसी भी स्टेट में अगर ITI TO का एग्ज़ाम हुआ है तो उस सीरीज़ में, मतलब कि इस 8000 क्वेश्चन में वो सारे क्वेश्चन भी इंक्लूड है। अर्थात वो ITI TO एग्ज़ाम से संबंधित सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। लेकिन ये निःशुल्क नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, एक छोटे से अमाउंट में आपको इसको लेना है। यदि आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, वरना वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मैं अब यहाँ पर लगभग 50 से 60 वीडियो अपलोड करूँगा जो कि ITI TO से संबंधित रहेंगे, और उसकी आपको एक निश्चित तौर पर तैयारी करना है और आपको एक शानदार रणनीति के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ठीक है, ठीक है, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली रात को 9 बजे अपलोड करेंगे, और वो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में, ITI एग्ज़ाम में आ चुके हैं। मैं उन क्वेश्चन को बड़े विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा। यदि आप मेरे पे भरोसा रखें, अगर इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक सही मार्गदर्शन दूँ और सारे कंटेंट को आपको मैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से फिर आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट।